डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, देखिए पिछली वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट का भी नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चैप्टर का भी नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। हमने आपको बताया था डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। आज एक नए टॉपिक पे चलते हैं बेटा, और उस टॉपिक का नाम है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला है क्या? देखिए सेक्शन फार्मूला में आपको इंटरनल डिवीजन बताया जाएगा। इसके दो पार्ट हैं, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन माने है कि अगर कोई एक लाइन है ए x1 y1 b x2 y2, ये दो पॉइंट हैं लाइन के, दो पॉइंटों से पास आउट हो रही है, और यहां कोई एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट के एक रूल है, एक इसमें प्रॉपर्टी है कि लेट पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, देखिए इन द रेशियो M1:M2। कुछ किताबें इसको M1:M2 लिख देती हैं, कुछ किताबें इसको M:N लिखती हैं। बात एक ही हो जाती है, फॉर्मूला कैसे भी लिख लीजिए। ये P पॉइंट इसको M1:M2 में डिवाइड कर रहा है लाइन को। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P पूछे जाएंगे इससे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू, देखिए बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जब पूछे जाएंगे तो M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। इस तरह से हम निकाल देते हैं बेटा। ये x कोऑर्डिनेट हो जाता है, ये y कोऑर्डिनेट हो जाता है इसका। और इसी को इन्होंने एक, ये तो ए पार्ट था बेटा, बी पार्ट में अगर ये कहा जाए कि एक्सटर्नल डिवीजन, ये इंटरनली डिवीजन कर रहा था बेटा, डिवाइड कर रहा था इंटरनली। एक्सटर्नल डिवीजन केवल फॉर्मूला बताया जा रहा हूं बेटा मैं, कि इफ P डिवाइड्स AB externally, then coordinates of point P, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? M1 x2 माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। जहां प्लस आ रहा था वहां माइनस हो जाएगा बेटा, बस केवल। एक्सटर्नल डिवीजन आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला नोट कर लिया होगा, आगे देखिए इसमें। मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन, इसी सेक्शन फॉर्मूला से एक फॉर्मूला बन जाता है
अगर हम ये कहें कि ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, b x2 y2, एक लाइन है, इसका बिल्कुल मिड में पॉइंट है, मिड पॉइंट है m, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये दिस इज द मिड पॉइंट। लेट m is midpoint of AB, so then coordinate of point M, coordinates of midpoint M, M के coordinates होंगे x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, ये मिड पॉइंट के, क्योंकि मिड पॉइंट क्या करेगा, लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इस तरह से ये सेक्शन फॉर्मूला से बन गया है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 6,3 and -4,5 in the ratio 3:2 internally। अब ये देखिए, इंटरनली लिखे या ना लिखे, हम इंटरनल डिवीजन मानेंगे। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन कहेगा तो यहाँ लिखेगा जरूर एक्सटर्नल। इंटरनली लिखे या ना लिखे, इंटरनली ही माना जाएगा, लेकिन एक्सटर्नली के लिए स्पेशली लिखेगा कि एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है। आगे हम इसको करेंगे कैसे, देखिए मींस क्या कह रहा है वो, देखिए समझिए कि ए हमें 6,3 दे रखा है, बी, ये ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं लाइन के, ये कोई पी पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड कर रहा है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है ये। तो यहां लिखेंगे, देखिए दिस इज x1 y1, यहां लिख देते हैं अपनी याददाश्त के लिए, मेमोरी के लिए, जिससे गलती ना हो, एग्जाम में भी लिख देंगे, गलत नहीं है, कटेंगे नहीं है। पी पॉइंट यहां लिख देंगे सॉल्यूशन में हम, पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 3:2, मीन्स m1:m2, ये m1 की वैल्यू हो गई बेटा और ये m2 की वैल्यू हो गई। अब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फाइंड आउट करना चाहते हैं। कह रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। देखिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, m1x2 plus m2x1 अपॉन m1 plus m2, m1y2 plus m2y1 अपॉन m1 plus m2। आगे देखिए, इसमें वैल्यू पुट करें, m1 की जगह पर वैल्यू है 3, इंटू x2 की जगह पर वैल्यू हम -4, प्लस m2 2, इंटू x1 की जगह पर है 6 अपॉन 3 + 2। फिर देखिए m1 की जगह पर है वैल्यू 3, इंटू y2 की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 3 + 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए x की वैल्यू 0 आ रही होगी, -12 और +12 तो 0 हो जाएगी, 0 अपन कुछ भी होगा हमारा 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे 21/5। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट P
पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास 21/5 कम, ये तो y की वैल्यू है, तो ये देखो ये तो 0 हो जाएगी, x की वैल्यू तो 0, 21/5, दिस इज द आंसर। देखिए बेटा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। ये दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हो, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं। मींस क्या है बेटा, सपोज कीजिए एक लाइन है, हमने लाइन के कोऑर्डिनेट्स लिए, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 4। एक पॉइंट P है सपोज, और एक Q है। ट्राइसेक्ट माने तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट द लाइन AB। अब पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो देखिए हम इसमें एक काम करके चलेंगे, x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहा। हम फॉर पॉइंट P के लिए हम लेके चलेंगे कि, या फॉर पॉइंट P लिख दीजिए, या फिर एक और चीज है कि पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2। ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये M1 की वैल्यू हो गई और ये M2 की वैल्यू हो गई। 1:2 में कैसे कर रहा है, 1 पार्ट इधर और 2 पार्ट्स इक्वल के इधर हो गए, तो 1:2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इक्वल टू, पहले फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, m1 1 इंटू x2 -3 प्लस m2 हमारे पास 2 है बेटा, इंटू -2 अपॉन 1 + 2, देखिए इसमें m1 y2 m1 1 इंटू 4 प्लस m2 2 इंटू -2। देखिए m1 हमने यहाँ पे पहले लिया m1, देखो दोबारा चेक कर लेते हैं गलती तो नहीं है। m1 1 लिया इंटू -3, m2 की जगह 2 लिया इंटू 1 ले लेंगे, यहाँ पर x2 की जगह पर 1, यहाँ x1 आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 की जगह पर 1 आ गया, फिर 1 m1 की जगह पर, और इंटू y2 की जगह पर ये 4 ले लिया, प्लस m2 2 ले लिया, और y1 की जगह पर -2 ले लिया, अपॉन 1 प्लस, देखो m1 के साथ हम लेते हैं x2 की वैल्यू और m2 के साथ लेते हैं x1 की वैल्यू, फिर m1 के साथ लेते हैं y2 की वैल्यू, प्लस m2 के साथ लेते हैं y1 की वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ पर इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट सॉल्व कर देंगे, वो हमारे पास इन सब को सॉल्व करके देखिए, -3 + 2 यानी -1/3, 0 आ रहा है। अब इसी तरह से हम Q पॉइंट के लिए निकालेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में।
देखिए पॉइंट Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो, देखो बेटा 2:1 हो जाएगा। ये M1 की वैल्यू हो जाएगी और ये M2 की वैल्यू हो जाएगी। या हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, बता दूं आपको, ये P है और ये B है, PB का मिड पॉइंट होगा Q, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं Q को, और अदरवाइज रेशो से निकालेंगे तो 2:1 हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट Q इक्वल टू, देखिए M1 यानी 2 इंटू, अब क्यू आर x2 की वैल्यू -3 वही ये वाली, फिर प्लस M1, ये हो गया M1 इंटू x2 प्लस M2 यानी 1 इंटू x1 1 अपॉन 2 + 1, फिर देखिए M1 यानी 2 y2 यानी 4 प्लस M2 1 इंटू -2 अपॉन 2 + 1। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q निकालेंगे तो ये आ जाएगा -5/2 5/3, 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स P के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आए थे -1/3, 0 एंड Q इसके आएंगे हमारे पास -5/3, 2। दिस इज द आंसर। ये 2 पॉइंट होंगे जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -3, P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। पहले तो रेशियो फाइंड आउट करना है कि ये जो Q पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और जब रेशियो आ जाए तो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P आल्सो। देखिए हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जब P लिखा है तो स्मॉल लिखा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और ये पॉइंट को नाम देते हैं Q लेटर से दे दिया, कैपिटल से। लेट, देखो ये तो x1 y1 तो साफ दिख रहे हैं, ये x2 y2 है। अब हम देखेंगे कि लेट, ये 2016 में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में, इससे पहले वाला क्वेश्चन 2017 में आ गया था। मैं ज्यादातर क्लासेस में आपको बोर्ड क्लासेस में आने वाले क्वेश्चंस कराता हूं। सॉल्यूशन, लेट पॉइंट Q डिवाइड्स AB in the ratio M1 M2, M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है, M1 रेशो M2 ये डिवाइड कर रहा है, ये M1 रेशो M2 में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को। तो देखिए हमें क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फॉर्मूला लिखेंगे वही M1 के साथ x2 का मल्टीप्लाई -2 प्लस M2, फॉर्मूला अपने आप लिख लीजिए, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखिए पहले जिससे याद भी हो जाएगा आपको। M2 इंटू -5 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा हम देखेंगे M1 इंटू 3 प्लस M2 इंटू -4 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -3, 4 इक्वल टू, हम यहां पे सॉल्व करेंगे -2 M1 प्लस, यानी ये भी माइनस हो जाएगा, -5 M2 अपॉन M1 प्लस M2, 3 M1 -4 M2 अपॉन M1 प्लस M2। यह हमें -3, P दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट Q माना है, सॉरी हमने, P
पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें इस तरह से, क्यू के कोऑर्डिनेट -3, पी दे रखे हैं, इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये -3 है, इतना हिस्सा, वाई कोऑर्डिनेट पी है। तो पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट को -3 के इक्वल रख दें, -2m1 -5m1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियो निकालने के लिए अब देखिए कोई कंडीशन साथ में दे रखी होगी क्वेश्चन में, इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मानते हुए, -3 दे रखा है ना, ये इसके इक्वल रख दिया हमने, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे करके। देखिए -3m1 -3m2 इक्वल टू -2m1 -5m2। हम इसको इस इधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो इधर साइड में देख लीजिए बेटा, -3m1 +2m1 इक्वल टू -5m2 +3m2। हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस के m1 इक्वल टू 5 में से 3 गए 2, माइनस के 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 और m2 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा m1 m2 आ जाएगा हमारे पास, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1/m2 इक्वल टू 2/1। ये तो हमारे पास एक आंसर आ गया बेटा, m1/m2, यानी ये आ गया कि ये Q पॉइंट इस लाइन को 2/1 में डिवाइड कर रहा है। पहले पॉज करके उतार लीजिए इसको, आगे देखिए बेटा इसको, you get one answer, 2/1 आ गया हमारे पास। अब वो पूछ रहा है इस P की वैल्यू भी पूछ रहा है, तो P की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए P इक्वल टू, हमारे पास अभी आया था P की वैल्यू में माइनस, देखिए m1 इंटू 3 प्लस m2 इंटू -4, जो y कोऑर्डिनेट था उसको हम रख देंगे और उसमें m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी हैं। m1 की है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -4 अपॉन 2 + 1, तो इससे हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी p इक्वल टू 2/3। आप आंसर नोट कर लीजिए। देखिए बेटा हमें पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, वो रेशो निकालना है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं। आपको बता दें कि इस तरह से जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट है, सपोज 2, रफली फिगर ड्रॉ करते हैं, ये नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है या सेकंड में क्या है, हमने वैसे ही कर दिया 2, -3। चलिए ऐसे कर देते हैं, हम नीचे कर देते हैं इसको, ये है A 2, -3 और B पॉइंट है हमारे पास 5, 6। अब ये कह रहा है इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस पर आने वाला पॉइंट यानी P पॉइंट है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे x, 0। देखिए बेटा, लेट पॉइंट P, यहां P को कैपिटल नाम देंगे, ऑन x एक्सिस डिवाइड्स AB
in the ratio m1:m2। ये m1:m2 में डिवाइड कर रहा है x1 y1 x2 y2 m1:m2। तो पहले तो m1:m2 पूछ रहा है बेटा, तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, देखिए उसी फॉर्मूला से निकालेंगे जैसे हमने निकाले थे। m1 x2 यानी 5 प्लस m2 इंटू ये 2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा, अब देखिए m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 माइनस 3 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x, 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2, 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। हम देखेंगे ये देखो y कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है 0, तो इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे हम। 6m1 माइनस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू 0। ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 में जाएगा 6m1 माइनस 3m2 इक्वल टू 0। सो 6m1 इक्वल टू 3m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 3 अपॉन 6 implies m1 रेशो m2 इक्वल टू 1:2। दिस इज द फर्स्ट आंसर। हमारे पास m1 रेशो m2 आ गया कि ये पॉइंट P है जो x एक्सिस पर है और इस लाइन AB को 1:2 में डिवाइड करेगा। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी पूछ रहा है, तो ये तो पता है कि 0 होगा ये y वाला, तो इसमें हम m1 m2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, पॉज करके बता लीजिए इसको। देखिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 0। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये हमारे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बेटा 3, 0। एक आंसर ये आ गया बेटा, आंसर सेकंड पार्ट का। देखिए बेटा हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये ए यहां आ रहा है a, 0 है, ये 4, b है, तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट सेम होगा। तो यहां लिख देंगे वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisects, आपने 9th में पढ़ी होगी थ्योरम, each other। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी की बेस पर हम इसको करेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ
AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। देखिए AC का मिड पॉइंट यानी -2 + 4/2 कॉमा -1 + B/2 इक्वल टू A + 1/2 0 + 2/2। इस तरह से हम इनको दोनों को इक्वल रख देंगे तो ये हमारा इधर सॉल्व करके आएगा A + 1 -1 + B/2 इक्वल टू A + 1/2 और ये होगा 1। इसको तो हम इसके इक्वल रख देंगे, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो 1 = A + 1/2, A + 1 = 2, सो A = 1। एक आंसर मिल गया बेटा A की वैल्यू। फिर हम इसको कोऑर्डिनेट्स को y को -1 + B/2 = 1, सो -1 + B = 2, सो B = 3। एक और आंसर मिल गया, यानी A की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और B की वैल्यू आ गई 3। ये 2006 में और 2018 में आया है बेटा क्वेश्चन CBSE बोर्ड में, और भी बोर्ड में आया है। देखो बेटा एक क्वेश्चन है ये 2008 और 2009 में आ चुका है। इफ A एंड B, ये दो पॉइंट हैं लाइन के, फाइंड द पॉइंट ऑफ P ऑन AB। इस प्रकार है कि AB = 3/7 AB। देखो बेटा इसके मीन समझ लीजिए पहले आप। A -2, -2 दे रखा है, B 2, -4 दे रखा है, P पॉइंट हमारा यहां पर है, और इस तरह से है कि AP = है 3/7 AB के। हमें रेशियो नहीं दिया डायरेक्ट, और ये NCERT बुक का भी क्वेश्चन है बेटा। सॉल्यूशन है इस तरह से कि AP हमें दे रखा है, ये तो हमारे पास x1 y1 है ही, x2 y2 है, लेकिन P का किस रेशियो में डिवाइड करना वो नहीं पता। तो हम यहां करेंगे कि AP दे रखा है। अब हम यहां पे देखिए, सो PB = AB - AP। AB क्या है बेटा, देखिए AB, तो AB लिखेंगे -3/7 AB, 7 LCM 7 AB - 3 AB, तो ये आ जाएगा बेटा 4 AB, 4/7 AB। ये हमारे पास PV आ गया, AP दे रखा है हमें पहले से ही, ये रहे। तो पहले हम निकालेंगे कि AP/PV = AP की वैल्यू है 3/7 AB, और ये है 4/7 AB। आप डिवाइड करना जानते हैं इस तरह से, 3/7 3AB/7 इंटू 7 AB। अब 7, देखो AB से तो AB काट दो यहीं पे, तो 3AB, AB से AB कट गया, 3/7 इंटू 7/4। तो देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा AP अब PV = 3/7, 3/4 आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, यानी M1/M2 निकल के आ गया 3/4। P पॉइंट इसको 3/4 में डिवाइड कर रहा है। अब तो बहुत आसान हो गया आपके लिए इस पॉइंट P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P = M1 हमारे पास 3 है, इनटू 3 इंटू M1 के साथ x2 आएगा, प्लस M2 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4, कॉमा फिर M1 की वैल्यू 3 इंटू y2 -4 प्लस M2 4 इंटू -2 अपॉन 3 + 4। सो कोऑर्डिनेट्स
इनको जब हम सॉल्व करेंगे ऑफ पॉइंट P मिल जाएंगे हमें, और वो आंसर होगा -2/7 और -20/7। दिस इज द आंसर। पहले हमने रेशियो निकाला, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसके बाद कोऑर्डिनेट निकाल दिया। देखिए ना, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल 3, 4, 4, 6 और 5, 7 ये दे रखे हैं, 2008 में आ चुका है। तो ये इनके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। फाइंड इट्स वर्टिसेस, ये कह रहा है इस तरह से है। ए मान लीजिए x1 y1 है, b x2 y2 है, c x3 y3 है। इस पॉइंट के मिड, इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मान लीजिए ये p है और p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3,4, q इसका मिड पॉइंट दे रखा है 4,6, r इसका मिड पॉइंट दे रखा है 5,7। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 पूछ रहा है बेटा वो। यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल PQ, इन ट्राइंगल ABC P, Q, R are the midpoints of sides। देखिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। P पॉइंट होगा हमारे पास 3,4 दे रखा है, तो इसको बनेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 3,4। तो देखिए इससे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। पहले हम लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 4, सो y1 प्लस y2 इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम देखेंगे Q पॉइंट हमें दे रखा है 4,6, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 4,6। तो x2 प्लस x3 अपॉन 2 इक्वल टू 4। एक इक्वेशन बन गई x2 प्लस x3 इक्वल टू 8, और दूसरी बन जाएगी y2 प्लस y3 इक्वल टू 12। इक्वेशन 4। इस तरह से हम इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। पहले तो देखिए, फिर हमें पॉइंट R दे रखा है 5,7, x3 प्लस x1 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 5,7। इन दोनों का मिड पॉइंट है ये। तो इससे इक्वेशन आएगी x1 प्लस x3 इक्वल टू 10 और y1 प्लस y3 इक्वल टू 14। ये आंसर आ जाएंगे। 3 इक्वेशन, 6 इक्वेशन होंगे बेटा। तीनों मिड पॉइंटों की हेल्प से हमने 6 इक्वेशन निकाल दी। पहले उतार लीजिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, क्वेश्चन को साफ कीजिए जरा उनका। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और इजी है, लेकिन ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, देखिए फर्स्ट को, थर्ड को और फिफ्थ को, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ। तो देखो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम x1 x2, देखिए x1 x2 x3 आ जाएंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा ट्वाइस x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इक्वल टू 6 और 14, 24 हो जाएगा ये, और 2 कॉमन लेकर के ये बन जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 12। इक्वेशन नंबर 7। फिर हम देखिए इसको करेंगे ऑन एड
इक्वेशन 2, 4 एंड 6। देखिए इससे इस तरह से आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, y1 प्लस y2 इक्वल टू 34। सो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 17। एट्थ इक्वेशन। देखिए अब हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको देखिए बेटा। पहले हम x1 प्लस x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। x1 प्लस x2 की वैल्यू है हमारे पास 6 प्लस x3 इक्वल टू 12। तो x3 आ जाएगा हमारे पास एम्प्लाइज 6। जब x3 आ गया तो देखिए x3 यहां पुट कर देंगे। पहले उतार लीजिए इसको। पुट x3 इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। x3 की वैल्यू थर्ड में पुट कर देंगे बेटा। तो यहां पे पुट करेंगे x2 प्लस 6 इक्वल टू 8। सो इंप्लाइज x2 इक्वल टू 2। हाईलाइट करते जाएंगे दोनों तरफ से। अब हम वैल्यू रखेंगे इसमें x2 की। पुट x2 इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट थी x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। तो x1 प्लस 2 इक्वल टू 6। सो x1 इक्वल टू 4, यानी x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से y1 y2 y3 की वैल्यू निकालेंगे बेटा। देखिए y1 प्लस y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से हम पुट कर देंगे इसमें, यहां से y1 प्लस y3 की वैल्यू पुट कर देंगे। पुट y1 प्लस y3 14 इन इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 6 से वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें y1 प्लस y3 की। तो ये हो जाएगा y2 प्लस 14 इक्वल टू 17। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। और इसको भी हाईलाइट कर देंगे हम इस तरह से। y2 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। y1 प्लस y2 हमारे पास है y1 प्लस y3। इस तरह से हम सारी वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब देखिए हमारे पास y2 की वैल्यू आई है और अभी हमने साफ कर दी। उनमें इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, y1 y2 y3 की वैल्यू निकाल देंगे। x ये देखिए 6 आ गया। तो y3 की वैल्यू से आ जाएगी हमारे पास 9। सेम सॉल्व करेंगे। फिर ये देखिए x2 की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ y2 की वैल्यू 3 आ चुकी है।
अब x3 की वैल्यू, x1 की वैल्यू 4 है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी। सो पॉइंट्स वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल सॉल्व कर लेंगे बेटा, ऑफ ट्राइंगल ABC A x1 y1, x1 ये रहा 4 और y1 की वैल्यू 5, 4,5, B x2 y2, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू हमारे पास ये 3 आ गई, C x3, x3 हमने निकाले तो 6, 9 और दिस इज द आंसर। देखिए बेटा, ये अगर पॉइंट P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है इस 1:3 में, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकल रहा है और ये कह रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन जोड़ दिया, A 2,1, B 5,-8, P पॉइंट हमारे पास ये दे रखा है और P पॉइंट इसे 1:3 में डिवाइड कर रहा है। एक QR लाइन दे रखी है जिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है, उस QR लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो ये K की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। हमारे पास AP रेशो PV है, AP रेशो AB है, सॉरी। तो ये AP रेशो AB का मतलब देखिए, AP इक्वल टू 1/3 AB दे रखा है बेटा। तो जैसे अभी हमने किया था कि PV इक्वल टू, देखिए AB माइनस AP, AB माइनस 1/3 AB, तो ये हो जाएगा बेटा 2/3 AB। ये PV की वैल्यू आ गई AB के टर्म में। अब हम AP अपॉन PV निकालना चाहते हैं, तो AP हो जाएगा 1/3 AB, ये हो गया 2/3 AB, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो अब 3 से 3 कैंसिल, तो AP रेशो PV 1:2, यानी M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू, इससे हमें पता चल गई 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकालने हैं। M1 यानी 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा 1 इंटू -8 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2, और इस तरह से कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। पॉइंट P इक्वल टू हमारे पास 3,2, सॉल्व करेंगे इसको। यहां तक तो सेम था बेटा, इससे आगे जो क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूं इस क्वेश्चन को। पॉइंट P 3,2 लाइज ऑन लाइन 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जब ये पॉइंट इस इक्वेशन को इस लाइन पर लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी पुट x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -4, एंड दिस इज द आंसर। नोट डाउन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। और आप बोर्ड के क्वेश्चंस जरूर करें अपनी बुक के साथ साथ। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, पहले एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस करें, उसके बाद साइड बुक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करें। और आप किसी भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं,
चाहे राजस्थान बोर्ड के हैं, चाहे पंजाब बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, तो आप पहले अपनी जो बोर्ड से इशू किताब है एनसीईआरटी या कोई भी सरकारी किताब है उसे करें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप साइड बुकों से करें, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे बोर्ड एग्जाम में।